तो दोस्तों, अनुपमा सीरियल के आज के 8 नवंबर के एपिसोड की शुरुआत शाह परिवार में एक बहस से होती है। लीला, पाकी और तोशु माही की हल्दी में जाने से साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पुराने झगड़ों के बाद वहां जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन अनुपमा सबको समझाती है कि रिश्तों को बचाने के लिए उनका जाना ज़रूरी है। वो कहती है कि अगर वो नहीं गए तो माही उनसे दूर हो जाएगी और परी की उस घर में वापसी की आखिरी उम्मीद भी टूट सकती है। तभी इसी बातचीत के बीच दुखी परी वहां आती है। वो अनुपमा को एक तोहफा देकर कहती है कि ये उसकी तरफ से माही को दे दे। तभी अचानक परी का पति राजा वहां आता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। राई बताती है कि वो ही राजा को सबसे छिपाकर यहाँ पर लेकर आई है। तभी अनुपमा तुरंत मामले को संभालती है। वो राजा और राही दोनों को समझाती है कि उनका इस तरह छिपकर मिलना झगड़े को और बढ़ा सकता है। वो राजा को सलाह भी देती है कि उसे परी से मिलने के लिए सही रास्ता अपनाना चाहिए। साथ ही वो राही को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है कि घर की बड़ी बहू होने के नाते उसे हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। इसके बाद राजा परी को वचन देता है कि वो जल्द ही घर में सबको मनाकर उसे वापस लेने आएगा। परी भी उसे जल्दी आने को कहती है, तो दोनों बहुत दुखी मन से एक दूसरे से विदा लेते हैं। इधर राजा के जाने के बाद अनुपमा एक बार फिर राही को समझाने का प्रयास करती है, लेकिन राही अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि राजा और परी एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे थे। ये कहकर राही गुस्से में वहां से चली जाती है और अनुपमा परेशान सी हो जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही राजा और राही अपने घर पहुंचते हैं, सामने उन्हें पराग और मोटीबा मिल जाते हैं। मोटीबा सीधे उनसे प्रश्न करती है कि कहाँ गए थे तुम दोनों। तो ये सवाल सुनकर राजा और राही के होश उड़ जाते हैं और वे घबराकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। इधर पकड़े जाने पर राही घबराकर बुटीक से कपड़े लाने का बहाना बनाती है। जब मोटीबा सबूत के तौर पर कपड़े दिखाने को कहती है तो राही की सांसें अटक जाती है। लेकिन ठीक उसी समय प्रेम शॉपिंग बैग्स लेकर वहां पहुंचता है और कहता है कि वे गाड़ी में ही सामान भूल गए थे। इस तरह प्रेम बड़ी होशियारी से राजा और राही को बचा लेता है। इधर अकेले में मोटीबा पराग से कहती है कि अब हल्दी की रस्म में ही शाह परिवार को राजा और परी के रिश्ते का सच बता देना चाहिए। वो साफ कहती है कि ना तो मीता परी को इस घर में चाहती है और ना ही उन्हें परी पसंद है। तो पराग बच्चों का फैसला खुद लेने में हिचकिचाता है, लेकिन मोटीबा जोर देकर कहती है कि इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना ही सही रहेगा। दूसरी तरफ प्रेम राही को अकेले में लेकर जाता है। उसका लहजा सख्त नहीं बल्कि चिंता भरा होता है। वो राही से सीधे सवाल करता है कि उसने राजा को शाह हाउस में ले जाकर इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया। प्रेम उसे समझाता है कि यह कदम कितना खतरनाक था और अगर मोटीबा या किसी और को सच्चाई पता चल जाती तो सारा इल्जाम सिर्फ और सिर्फ राही पर आता और कोई भी उसे बचाने नहीं आता। वो उसे भविष्य में ऐसी नादानी करने से रोकता है। इधर प्रेम की चिंता के जवाब में राही डिफेंसिव नहीं होती बल्कि भावुक होकर अपनी वजह बताती है। वो अपने और प्रेम के अनुभव का हवाला देते हुए कहती है कि वे दोनों जानते हैं कि प्यार में एक दूसरे से अलग होने का दर्द कैसा होता है। वो कहती है कि वो राजा और परी को उसी तड़प और तकलीफ में नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। उसकी आंखों में अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता बल्कि दो प्यार करने वालों के लिए सच्ची सहानुभूति होती है। इधर प्रेम राही को समझाने की कोशिश करता है कि राजा और परी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, लेकिन तभी बातचीत का रुख बदल जाता है। प्रेम को काम से जुड़ा एक तनाव भरा कॉल आता है और वो फोन पर किसी पर गुस्सा करने लगता है। ये पल राही को प्रेम की एक अलग परेशान करने वाली झलक दिखाता है। दूसरी तरफ कॉल कटने के बाद राही तुरंत प्रेम के चेहरे पर आया तनाव भांप लेती है। वो उसे डांटने या सवाल करने के बजाय बहुत प्यार से कहती है कि वो जानती है कि उस पर काम का बहुत दबाव है। वो उसे हिम्मत देती है और हर हाल में उसका साथ देने का वादा करती है। तो राही के इस साथ और समझदारी से प्रेम का दिल पिघल जाता है। वो उसे कसकर गले लगा लेता है। फिर दोनों इस पल में एक दूसरे के साथ को महसूस करते हुए खुश नजर आते हैं। लेकिन उनका ये खुशनुमा पल ज्यादा देर नहीं टिकता। एक और जरूरी कॉल आने पर प्रेम को उस रोमांटिक पल को बीच में ही छोड़कर वहां से जाना पड़ता है और राही उसे जाते हुए देखती रह जाती है। दूसरे सीन में जैसे ही हल्दी की रस्म शुरू होने को होती है और माही गौतम को हल्दी के लिए बिठाया जाता है, कहानी में असली ड्रामा लेकर अनुपमा अपने पूरे शाह परिवार के साथ वहां पहुंचती है। उनके आते ही माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। मोटीबा एक तीखा तंज कसते हुए उनका स्वागत करती है और कहती है कि उन्हें तो लगा ही नहीं था कि वे लोग आने की जहमत उठाएंगे। तो इस पर लीला तुरंत पूछती है कि उन्हें ऐसा क्यों लगा। तो मोटीबा मौसम का बहाना बनाते हुए एक और ताना कसती है कि आज बाहर धूप बहुत तेज है ना, तो बस यूं ही लगा। तो इधर लीला भी चुप नहीं रहती। वो भी मोटीबा के इस ताने का करारा जवाब देते हुए कहती है, हम कोई मक्खन नहीं है जो जरा सी धूप में पिघल जाएंगे। तो लीला के इस सटीक उत्तर से मोटीबा निरुत्तर हो जाती है। उसके बाद अनुपमा माहौल को संभालने की कोशिश करती है और माही के लिए लाया हुआ शगुन आगे बढ़ाती है, लेकिन मोटीबा उसे लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये उनके किसी काम नहीं आएगा।
इस सीधे अपमान पर लीला भी हार नहीं मानती और कहती है कि शगुन देना हमारा धर्म है, अब इसे आपको रखना है या आगे बढ़ाना है, ये आपकी मर्जी है। इससे पहले कि बात और बिगड़ती, ख्याति बीच बचाव करती है और शगुन ले लेती है। उसके बाद बात यहीं खत्म नहीं होती। जब अनुपमा हल्दी पीसने में मदद करने की बात करती है तो मीता तुरंत उसे रोक देती है और कहती है कि वो ये काम पहले ही कर चुकी है। तो लीला इस मौके को हाथ से जाने नहीं देती और जोरदार ठहाका लगाते हुए ताना मारती है कि उन्हें तो लगा था कि मीता को सिर्फ दांत पीसने ही आते हैं। उनकी इस बात पर जहाँ कुछ लोग हैरान होते हैं, वहीं माहौल में तनाव और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ मोटिबा के कहने पर हल्दी की रस्म शुरू होती है। परिवार के लोग एक-एक करके माही और गौतम को हल्दी लगाते हैं। लेकिन असली ड्रामा तब होता है जब अंश और प्रार्थना की बारी आती है। अंश भारी मन और नफरत के साथ गौतम को नाम के लिए हल्दी लगाता है। लेकिन जैसे ही प्रार्थना हिचकिचाते हुए गौतम को हल्दी लगाने के लिए आगे बढ़ती है, अंश अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और गुस्से में वहां से खींचकर ले जाता है। तो उसका ये व्यवहार कोठारी परिवार को हैरान कर देता है। इसके बाद प्रेम और राही की बारी आती है। माही को प्यार से हल्दी लगाने के बाद राही अचानक गौतम पर गुस्से में हल्दी की छींटे फेंक देती है। उसके इस व्यवहार से सब चौंक जाते हैं। मोटीबा के टोकने पर राही इसे रस्म का हिस्सा बताकर मजाक में टाल देती है और प्रेम भी बात को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन गौतम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। इधर ख्याति के बुलाने पर शाह परिवार की बारी आती है। किंजल और तोशु जब हल्दी लगा रहे होते हैं तभी माही ताना कसते हुए कहती है कि अगर परी ने बेवकूफ़ी ना की होती तो आज वो भी यहाँ पर होती। ये सुनकर किंजल हैरान हो जाती है और बाबूजी समझ जाते हैं कि कोठारी परिवार का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ है। इसके बाद लीला अपने अनोखे चश्मे वाले अंदाज में आती है और बाबूजी के साथ मिलकर रस्म पूरी करती हुई नजर आती है। उसके बाद अब बारी आती है अनुपमा की। वो माही को प्यार से हल्दी लगाकर आशीर्वाद देती है। लेकिन जैसे ही वो गौतम की तरफ बढ़ती है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वो अपने ख्यालों में गौतम को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। अचानक मोटीबा की आवाज से उसका ये सपना टूट जाता है। वो चुपचाप गौतम को हल्दी लगा लेती है, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के खिलाफ एक अनदेखी जंग चल रही होती है। गौतम मन ही मन मुस्कुराता है कि अब अनुपमा उसकी मुट्ठी में है। वहीं अनुपमा ठान लेती है कि वो गौतम की सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहेगी। इधर माहौल को हल्का करने के लिए नाच करना शुरू होता है। सभी परिवार वाले झूमकर डांस करते हैं। इसी बीच लीला और मोतीबा भी एक दूसरे के साथ डांस करती नजर आती हैं, जो एक हैरान करने वाला नज़ारा होता है। उसके बाद डांस करते हुए अंतमा की पारखी नज़र प्रेम के चेहरे पर तनाव को देख लेती है। पूछने पर प्रेम बताता है कि काम के दबाव की वजह से उसके और राही के बीच अनबन चल रही है। इसके तुरंत बाद अनुपमा की नज़र उदास प्रार्थना पर पड़ती है। प्रार्थना रोते हुए आकर बताती है कि अंश को शक हो रहा है कि वो माही और गौतम का साथ दे रही है, जिससे उसे अपना रिश्ता टूटने का डर लग रहा है। वो अनुपमा से मदद की गुहार लगाती है। तो एक ही समय पर अपने आसपास इतनी सारी उलझनें देखकर अनुपमा का दिल भारी हो जाता है और एपिसोड इसी चिंता के साथ खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अंश सीधे गौतम से टकराता है और उसे धमकी देता है कि उसे उसकी धोखेबाजी का पता चल गया है और वो आज ही उसका पर्दाफाश करेगा। इधर दूसरी तरफ अनुपमा मोटीबा को परी को बुलाने के लिए धन्यवाद देती है और उम्मीद जताने लगती है कि वे उसे दूसरा मौका देंगे। उसके बाद दूसरी तरफ कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब पराग अनुपमा के हाथ में राजा और परी के तलाक के कागजात थमा देता है। ऊपर से मोटीबा ताना मारते हुए कहती है कि आपके परिवार में तो ये एक परंपरा है ना, जिसे सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।